हाय गाइज, आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर टारगेट क्लासेज में आप सभी को स्वागत है। चलिए बताइए पहले क्वेश्चन के साथ। बर्नौली प्रमेय है जो किस पर आधारित है, किसके संरक्षण पर आधारित है? बर्नौली प्रमेय ऊर्जा संरक्षण के, किस पर? ऊर्जा संरक्षण। बर्नौली प्रमेय से जो एग्जाम्पल पूछते रहता है, जैसे तेज आंधी में छप्पर का उड़ जाना किस पर आधारित है? बर्नौली प्रमेय पर। जो स्प्रे सेंट मारते हैं, जितना भी स्प्रे मशीन है, सब किस पर कार्य करता है? बर्नौली प्रमेय पर। किस पे? बर्नौली प्रमेय। अब बर्नौली प्रमेय किसके संरक्षण पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण। किससे? ऊर्जा संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, रडार पद्धति है जो किस सिद्धांत पर कार्य करती है? रडार पद्धति विद्युत चुंबकीय तरंग के कहती है जो पर कार्य करती है। कौन? रडार पद्धति। अब विद्युत चुंबकीय तरंग बताए थे कि तरंग को सबसे पहले दो भागों में बांटा गया था, एक आंतरिक तरंग, एक आयांतरिक तरंग। आंतरिक तरंग को भी दो भागों में बांटा गया, अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्घ्य तरंग, जिसमें ध्वनि किसका उदाहरण है? अनुदैर्घ्य का। वही प्रकाश किसका? अनुप्रस्थ का। आयांतरिक तरंग को ही कौन सा तरंग के नाम से? विद्युत चुंबकीय तरंग के नाम से जाना जाता है, जिसमें विद्युत चुंबकीय तरंग में आ जाता है रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंग, पराबैंगनी तरंग, दिश तरंग, गामा किरण, एक्स किरण, सभी सब कैसा है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसी में जो जितना भी विद्युत चुंबकीय तरंग है, सभी का चाल जो होता है किसके चाल के बराबर? प्रकाश के चाल के बराबर होता है। किसके? प्रकाश का चाल। अब प्रकाश का चाल है जो निर्वात में है जो सबसे अधिकतम होता है, जो कितना होता है? हाँ, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो निर्वात में सबसे ज्यादा प्रकाश का चाल। वही निर्वात में है जो ध्वनि का है जो गमन नहीं होता, वही ध्वनि का सबसे ज्यादा चाल किस माध्यम में? ठोस माध्यम। किसमें? ठोस माध्यम में। तो जितने रडार पद्धति जो आधारित है किस पर? विद्युत चुंबकीय तरंग पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र। हाँ, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है जो C6H12O6। C6H12O6। मतलब कौन सा गैस है जो चूना जल को जो रंग को जो दूधिया कर देता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, शक्ति का मात्रक क्या है? हाँ, शक्ति का मात्रक जो क्या है? वाट है। अब वाट को है जो 1 वाट बराबर हम क्या कर सकते हैं? जूल प्रति सेकेंड। जूल प्रति सेकेंड का शक्ति का मात्रक वाट। अब वाट को हम कह सकते हैं कि 1 जूल जो बटा क्या 1 सेकेंड कह सकते हैं। वाट बराबर क्या है कि शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बटा समय। फार्मूला क्या होता है? कार्य बटा समय। तो समय, कार्य का मात्रक क्या? जूल, और समय का मात्रक सेकेंड। तो जूल प्रति सेकेंड, उसी को कहते हैं क्या? वाट कहते हैं। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति, और कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा, और कार्य करने की दर को शक्ति। उसी तरह है जो वेग दूरी की दर को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। क्या कहते हैं? चाल। दूरी की दर को चाल कहते हैं। वही विस्थापन की दर को वेग, विस्थापन की दर को वेग, और वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण। अब बताइए, संवेग में परिवर्तन को क्या कहते हैं? आवेग। संवेग में परिवर्तन को आवेग, और वही संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? बल कहते हैं। क्या कहते हैं? बल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, डायनमो है जो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ऊर्जा संरक्षण का नियम ही कहता है कि ऊर्जा का ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही विनाश किया जा, केवल एक रूप से दूसरे रूप में क्या स्थानांतरित या रूपांतरित किया जाता है। तो उसी में जो डायनमो है जो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में? आंतरिक को विद्युत में। आंतरिक को विद्युत में। जनरेटर आंतरिक को विद्युत में, आंतरिक को विद्युत। जनरेटर को क्या करते हैं? पहले चालू करते हैं तब ना, फिर है जो क्या देता है? विद्युत में बदल जाता है। सब क्या डेकोरेशन अगर बजा रहे हैं, डेकोरेशन में विद्युत जाता है, बजने लगता है, या ट्यूबलाइट अगर लगाए हुए तो ट्यूबलाइट जलने लगता है। तो आंतरिक को किस में? विद्युत में। वही विद्युत मोटर पूछेगा तो विद्युत को आंतरिक में, विद्युत को आंतरिक में। मतलब विद्युत पंखा, विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में। अब विद्युत बल्ब, विद्युत ऊर्जा को उष्मा या प्रकाश, उष्मा या प्रकाश। बताइए, बैटरी है जो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में? हाँ, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। सौर सेल, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। सौर सेल जो सूर्य प्लेट आर लगाते क्या धूप से है जो क्या करता है? सौर सेल को किस में बदल देता है? विद्युत ऊर्जा में। किस में? विद्युत। सितार,
आंतरिक को ध्वनि में, आंतरिक को ध्वनि में। वही लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। पहले लाउड स्पीकर में क्या देते हैं, करंट देते हैं, उसके बाद है जो क्या बजने लगता है। तो विद्युत ऊर्जा पहले विद्युत देते हैं, उसके बाद ध्वनि में कन्वर्ट होता है कौन, लाउड स्पीकर। और जस्ट उसका उल्टा जो माइक्रोफोन, क्या होता है माइक्रोफोन, उसमें जो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, विद्युत प्रेरक का इकाई क्या है, हेनरी। विद्युत प्रेरक की इकाई क्या है, हेनरी। बताइए कौन ऐसा सागर है जिसका जो सीमा जो 3 महाद्वीप से लगता है, भूमध्य सागर। कौन सा भूमध्य सागर है जो जिसका जो सीमा जो 3 सागर महाद्वीप से लगता है। महाद्वीप के टोटल संख्या 7, जिसमें सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, दूसरा महाद्वीप अफ्रीका, तीसरा बड़ा उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिणी अमेरिका, पांचवा अंटार्कटिका, छठा यूरोप, सातवां ऑस्ट्रेलिया। जिसमें बताइए सभ्यता का घर है जो किस महाद्वीप को, एशिया को, लेकिन मानव का घर अफ्रीका को, मानव का घर अफ्रीका को। काला महाद्वीप अफ्रीका को, काला महाद्वीप अफ्रीका को। श्वेत महाद्वीप अंटार्कटिका को, श्वेत महाद्वीप अंटार्कटिका को। विज्ञान को समर्पित महाद्वीप अंटार्कटिका, किसको, अंटार्कटिका। चलित महाद्वीप अंटार्कटिका को, किसको, अंटार्कटिका को कहा जाता है। पंछियों का महाद्वीप दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। वनों का महाद्वीप दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका को कहा। तो उसी में जो भूमध्य सागर है जो 3 महाद्वीप से सीमा लगाता है। उत्तर में है जो किससे, यूरोप से, उत्तर में यूरोप से। वही दक्षिण में है जो अफ्रीका महाद्वीप से, किससे, अफ्रीका। वही पूरब में है जो किससे, एशिया महाद्वीप से, किससे, एशिया। और पश्चिम में जो सीमा लगाता है जो अटलांटिक महासागर से, किससे, अटलांटिक महासागर। ऐसी भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर के बीच है जो जोड़ने वाली एक संधि है, उसे कौन सा, जिब्राल्टर जल संधि। कौन सा, जिब्राल्टर जल संधि। इसी जिब्राल्टर जल संधि को जो भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार या भूमध्य सागर का कुंजी के नाम से जाना जाता है, किसको, जिब्राल्टर जल संधि। जल संधि किसको कहते हैं, जो जलीय क्षेत्र को जोड़ता है, स्थलीय क्षेत्र को क्या करता है, अलग करता है, उसी को क्या कहते हैं, जल संधि। तब भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है जो जिब्राल्टर जल संधि, वही अलग किसको किसको करता है, अफ्रीका और यूरोप को। हाँ, महाद्वीप में जाएंगे तो अफ्रीका और यूरोप को करता है अलग, कौन सा, जिब्राल्टर जल संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, स्प्रिंग को जो अपनी समान लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को क्या कहते हैं, प्रत्यानयन बल। कौन सा, प्रत्यानयन बल कहा जाता है। हाँ, प्रत्यानयन बल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, धातु के टाके लगाने में जो समानता किस धातु का उपयोग किया जाता है, किसका किसका मिश्रण, सीसा और टीन। टाका जो मिश्रण, सोल्डर जिसको कहते हैं, मिश्रण किसका होता है, सीसा टीन। पीतल किसका मिश्रण होता है, कॉपर जस्तानी, तांबा और जस्ता का। कांसा मिश्रण होता है किसका, कॉपर और टीन। जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है, हाँ, तांबा जस्ता और निकेल, तांबा जस्ता और निकेल। नाम होता है जर्मन सिल्वर, लेकिन सिल्वर की मात्रा इसमें नहीं होती है। रोल गोल्ड है जो किसका मिश्रण होता है, तांबा और एल्युमिनियम, तांबा और एल्युमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, व्यापारिक वैसलीन है जो किससे निकाला जाता है, पेट्रोलियम से। किससे, पेट्रोलियम से। व्यापारिक जो वैसलीन जो निकाला जाता है किससे, पेट्रोलियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी। देखिए जब अथी हुआ था बक्सर के युद्ध में जो, जब 1764 में जो पूरी तरह से जो अंग्रेज क्या हुआ था भारत में जो प्लासी के युद्ध में क्या उसको थोड़ा सा जो झलका था कि वो शासन करेंगे, लेकिन वही बक्सर के युद्ध में जब त्रिगुट सेना का पूरा समाप्त कर दिया, तो उसी के समय में पहला गवर्नर बन के, बंगाल का गवर्नर बन के आया था कौन, रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव। तो क्वेश्चन पूछता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, रॉबर्ट क्लाइव। कौन था, रॉबर्ट क्लाइव। उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव के फिर बाद आया था वारेन हेस्टिंग्स। कौन आया था, वारेन हेस्टिंग्स। अब वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर बन के आया था, बंगाल का गवर्नर बनकर आया था यहाँ भारत। और उसी बनकर आया था, उसके 1 साल के बाद है जो इसी पर है जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो नियंत्रण रखने के लिए जो लंदन से जो समय समय पर एक्ट पारित किया। उसी में सबसे पहला एक्ट कौन था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। और उसी जब रेगुलेटिंग 1773 आया तो उसी में प्रावधान था
कि जो बंगाल का जिसको गवर्नर कहा जाता था उसको जो बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया। तो उस समय उस पद पर कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। तो उसी समय जो बंगाल के गवर्नर को पद को समाप्त करके बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तब बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन हो जाएगा? वारेन हेस्टिंग्स। वही बंगाल का प्रथम है जो गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा? वारेन हेस्टिंग्स। उसी तरह अधिनियम फिर 1833 में एक अधिनियम आया था, बीच में और आया था लेकिन गवर्नर से जो रिलेटेड अधिनियम है उसको हम बात कर रहे हैं। फिर 1833 में एक अधिनियम आया था, उसमें अभी क्या प्रावधान किया गया कि यहाँ जो 1773 में जो आया था तो इसको बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। लेकिन अभी जब 1833 में जब आया तो उसको जो बंगाल के गवर्नर जनरल को जो समाप्त करके भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? भारत का गवर्नर। और उस समय उस पद पर है जो कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। तो वही है जो फिर क्या हो गया? बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल हो गया। क्या उसी समय पद को समाप्त किया था। अंतिम गवर्नर बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और फिर उसी के समय जो उसी को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, इसलिए जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बन गया? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। उसके बाद फिर एक अधिनियम आता 1858 का। कौन सा? 1858 का अधिनियम आता। तावरी क्या कि भारत के गवर्नर जनरल को पद को समाप्त करके भारत का वायसराय कर दिया। क्या कर दिया? वायसराय कर दिया। और उस समय उस पद पर कौन था? लॉर्ड कैनिंग। तो भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग। और वही भारत का प्रथम वायसराय कौन हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग। उसी के समय उस पद समाप्त किया इसलिए अंतिम हो गया। और उसी समय वायसराय पद शुरू हुआ इसलिए वो क्या हो गया? प्रथम वायसराय हो गया। फिर उसी तरह जो फिर अंतिम वायसराय अगर पूछता है तो कौन है? 1700 जब स्वतंत्रता अधिनियम आता है तो फिर वायसराय को समाप्त करके क्या कर दिया? गवर्नर जनरल कर दिया। तो अंतिम वायसराय जो जब पूछता है वायसराय के पद को समाप्त करके जो गवर्नर जनरल कर दिया। कब? 1947 जब स्वतंत्रता अधिनियम आया था। तो उसी में पूछता है फिर कि अंतिम वायसराय कौन था भारत का? लॉर्ड माउंटबेटन। और फिर इसी को क्वेश्चन पूछ देगा कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। और फिर स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल पूछ देगा सी राजगोपालाचारी। तो गवर्नर, वायसराय और गवर्नर जनरल और बंगाल का और भारत का वायसराय क्लियर हुआ। यही कंफ्यूजन कभी पूछ देता है बंगाल के तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग मार देते हैं, कभी पूछ देता है भारत के तो मार देते हैं वारेन हेस्टिंग्स। इस अधिनियम के तहत जो परिवर्तन हुआ था। नहीं, पहले पढ़ते थे तो क्या एक चीज ताल पढ़े थे, एक महीना के बाद ताल फिर मिला बंगाल के, एक महीना पहले मिला था भारत के। ताल है जो भुला गए वो ताल फिर मारते हैं तो कहते हैं कि किताबें में गलत दिया लगता, वहां पढ़े थे वगैरह। लेकिन ये याद नहीं कि बंगाल था वहां कि भारत था, ये सब पते नहीं था। हाँ, तो अब तो पूरा क्लियर हुआ ना। अब तो अंतिम सब कर दिए, अधिनियम कर दिए। तो अधिनियम 4 बात कर लिए, 1773, 1833, 1858 और फिर स्वतंत्रता अधिनियम। बस उस समय कौन था? वो जी जो था उसका अंतिम हो जाएगा, जो शुरुआत हुआ वहां जो फर्स्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती स्थापना कब किए थे आर्य समाज के? 1875 में। मतलब दयानंद सरस्वती ने एक नारा दिए थे क्या? वेदी की ओर वापस लौटो, वेदी की ओर वापस लौटो। मतलब भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? सरस्वती। भारत का मार्टिन लूथर दयानंद सरस्वती को। मतलब स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? दयानंद सरस्वती ने। लेकिन फिर क्वेश्चन पूछ देगा कि स्वराज को जो प्रस्ताव को सबसे पहले कांग्रेस के अधिवेशन में सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? दादा भाई नौरोजी। किसने? दादा भाई नौरोजी ने। कब किया थे? 1906 कलकत्ता अधिवेशन। 1906 कलकत्ता अधिवेशन। वही पूछ देगा कि स्वराज का सबसे पहले प्रयोग है जो स्वराज का परिभाषा देते हुए महात्मा गांधी कब है जो बताए थे कि भारत का संविधान जो निर्मित किया जाएगा भारतीयों के द्वारा किया जाएगा। कब? 1922 में। 1922 में। फिर पूछ देता है कि स्वराज, पूर्ण स्वराज का जो लक्ष्य है जो कब प्राप्त करने के रखा गया था कांग्रेस के किस अधिवेशन में? हाँ, 1929 में लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता किसने किए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और उसी में है जो प्रत्येक साल है जो 30 जनवरी को है जो 26 जनवरी को जो स्वाधीनता दिवस मनाने की घोषणा किया था। इसलिए संविधान बनकर है जो 26 नवंबर 1949 को तैयार था लेकिन लागू नहीं किया गया था। उसी डेट का इंतजार था, किसका? 26 जनवरी को। तो अगर क्वेश्चन पूछ देता है कि संविधान को अंगीकृत अधिनियमित है जो
पारित कब किया गया था? 26 नवंबर 1949। लेकिन वही क्वेश्चन पूछ देगा कि संविधान को लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। नाभिकीय क्रियाओं में जो किसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है? यूरेनियम का। किसका? यूरेनियम का जो प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। बताइए सांद्र HCl में नाइट्रिक अम्ल मिलाने से जो कौन सा क्रियाशील गैस है जो निकलती है? क्लोरीन गैस। कौन सा? क्लोरीन गैस है निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। पीतल है जो किसका मिश्रण है? जस्ट हुआ तांबा और जस्ता। तांबा और जस्ता। टांका सोल्डर है जो किसका मिश्रण है? सीसा टीन। सीसा टीन। बताइए सोडा वाटर बनाने में जो किस गैस का प्रयोग किया जाता है? CO2। कौन सा? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का जो सोडा वाटर बनाने में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। विद्युत मोटर है जो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में? विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में। अभी जस्ट हुआ। ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण जो सुनाई देता है उस ध्वनि को क्या कहते हैं? प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिध्वनि। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। भारतीय जो रेल डीजल इंजन का निर्माण है जो कहाँ किया जाता है? वाराणसी में। कहाँ? वाराणसी। वही विद्युत इंजन का निर्माण पूछेगा तो कहाँ? चित्तरंजन में। कहाँ? चित्तरंजन में। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुआ था? हाँ 16 अप्रैल है जो 1853 को। 16 अप्रैल 1853 में। किसके समय में? लॉर्ड डलहौजी के समय में। मुंबई से थाने के बीच टोटल कितने? 34 किलोमीटर की है दूरी है जो तय किया गया था। वही विद्युत रेलवे की शुरुआत भारत में का 1925। 1925 आई 1925 और 24 में है जो थी विधेयक जो होता था रेल बजट को जो आम बजट से क्या कर दिया गया था? अलग कर दिया गया था 24-25 में। किस समिति के सिफारिश पर? एकवर्त समिति के। एकवर्त समिति के सिफारिश पर उसको अलग कर दिया। फिर जब मोदी जी आए तो 2017 में जो दोनों को फिर क्या कर दिया? एक कर दिया गया। किस समिति के सिफारिश पर? विवेक देवराय समिति। विवेक देवराय समिति के सिफारिश पर है जो फिर है जो रेल बजट आम बजट को क्या कर दिया? मिला दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय? हाजीपुर। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर। बताइए उत्तर रेलवे का मुख्यालय? दिल्ली। नई दिल्ली। उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय? चेन्नई। पूर्व रेलवे का मुख्यालय? कोलकाता। और वही पश्चिम रेलवे का मुख्यालय? मुंबई। हाँ मुंबई चर्च गेट। उसके बाद मध्य रेलवे का मुख्यालय? मुंबई VT, जिसको वेटियल टर्मिनल है जो कहा जाता है, जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के नाम से जाना जाता है। बताइए उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय? इलाहाबाद। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय? सिकंदराबाद। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय? हाजीपुर। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय? जबलपुर। वही है जो उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय? गोरखपुर। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय? कोलकाता। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता। और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर। दक्षिण पूर्व जो मध्य रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर। वही दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हुबली। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हुबली। उसके बाद है जो उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर। बताइए सीमांत रेलवे का मुख्यालय? मालीगांव। सीमांत रेलवे का मालीगांव। पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय? भुवनेश्वर। वही दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय विशाखापट्टनम। और कोलकाता मेट्रो का मुख्यालय कोलकाता। वर्तमान में टोटल कितने मुख्यालय? 18 के 18 समाप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। सलाल परियोजना जो किस नदी पर? चेनाब नदी। सलाल परियोजना चेनाब नदी पर। सलाल परियोजना चेनाब नदी पर है। दुलहस्ती परियोजना चेनाब नदी पर। बगलिहार परियोजना चेनाब नदी। सतलज परियोजना चेनाब नदी पर। तो सलाल परियोजना, दुलहस्ती परियोजना, बगलिहार परियोजना, सतलज परियोजना सब किस नदी पर? चेनाब नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। समुद्र तल से जो ऊपर समान ऊंचाई वाली नक्शों वाली एक खींची गई रेखा को कौन सी रेखा कहा जाता है? कंटूर रेखा। कौन सा? कंटूर्स रेखा कहा जाता है। समान ऊंचाई को समुद्र से जो समान ऊंचाई को मिलाने वाली रेखा को कौन सा रेखा? कंटूर्स रेखा। बताइए समान लवणता को मिलाने वाली रेखा?
आइसोहेलाइन, आइसोहेलाइन। समान वायु दाब को मिलाने वाली रेखा आइसोबार, आइसोबार। समान गहराई को मिलाने वाली आइसोबाथ, आइसोबाथ। समान तापमान को मिलाने वाली रेखा आइसोथर्म, आइसोथर्म। और समान धूप को मिलाने वाली रेखा को आइसोहेल, आइसोहेल। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली नहर सुएज नहर। कौन सा? सुएज नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जो कहाँ स्थित है? जेनेवा में। अब विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब किया गया था? 1948 में। 1948, 7 अप्रैल 1948 को। इसलिए जो विश्व स्वास्थ्य संगठन का गठन जो स्थापना जो किया गया था 7 अप्रैल 1948 को, इसलिए विश्व स्वास्थ्य दिवस जो मनाया जाता है कब? 7 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल। वही विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो कब किया गया था? हाँ, सबसे पहले उसको जो गाइट के नाम से स्थापना किया गया था 1947 में, लेकिन उसका नाम परिवर्तित कर दिया, फिर उसको क्या कर दिया? WTO, WTO कब कर दिया गया? 1995। और दोनों का मुख्यालय कहाँ? जेनेवा। जेनेवा कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, डिप्थीरिया बीमारी है जो किसको प्रभावित करता है? हाँ, गला को। डिप्थीरिया जो बीमारी है जो शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? गला को। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, देवदास उपन्यास के रचनाकार शरद चंद्र चटर्जी। शरद चंद्र चटर्जी। डेविस कप है जो किस खेल से संबंधित है? लॉन टेनिस से। डेविस कप है जो किसे? लॉन टेनिस से। बताइए, मछलियां जो श्वसन करती है किस अंग से? गलफड़ा से। किससे? गलफड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, किस रंग का जो तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है? लाल रंग का। किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? बैगनी का। किस रंग का आवृत्ति सबसे ज्यादा होता है? बैगनी का। किस रंग का आवृत्ति सबसे कम होता है? लाल रंग का। किस रंग का जो ऊर्जा सबसे ज्यादा होता है? बैगनी का। किस रंग का सबसे कम ऊर्जा होता है? लाल का। किस रंग का सबसे ज्यादा बिखराव होता है? बैगनी का। किस रंग का सबसे कम बिखराव होता है? लाल रंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व है जो क्या है? हाँ, चूना, सिलिका, एल्यूमिना और मैग्नीशिया। चूना, सिलिका, एल्यूमिना और मैग्नीशिया जो पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? फिक्सर के रूप में। हाँ, जिसको हाइपो कहते हैं हिंदी में, क्या? हाइपो, यानी फिक्सर के रूप में। हाइपो के रूप में किसका? सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट का जो उपयोग प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, एशिया का है जो कर्नाटक में है जो एशिया का प्रसिद्ध जलप्रपात का है जो नाम क्या है? जोग या गरसोपा जलप्रपात। जोग या गरसोपा जलप्रपात है जो किस नदी पर? शरावती नदी पर। किस राज्य में? कर्नाटक में। इसी को जो लोकप्रिय थी से नाम से अब इसको जोग या गरसोपा को किस नाम से? महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। बताइए, भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात? कोचिकल जलप्रपात। कौन सा? कोचिकल जलप्रपात। किस नदी पर? बराई नदी पर। किस राज्य में? कर्नाटक में। कितनी ऊंचाई है? 455 मीटर। 455 मीटर। वही है जो दूसरी सबसे ऊंची जलप्रपात दूध सागर जलप्रपात। कौन सा? दूध सागर जलप्रपात जो किस नदी पर? मांडवी नदी। कौन सा? मांडवी नदी। किस राज्य में? गोवा में। इसकी ऊंचाई कितना है? 310। 310। बताइए, जोग या गरसोपा हो गया शरावती नदी पर कर्नाटक में, इसकी ऊंचाई 255 मीटर। कितना? 255। बताइए, एना जलप्रपात है जो किस नदी पर है? एना, एना नर्मदा नदी पर। एना जलप्रपात नर्मदा नदी पर। किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। बताइए, हुंडरू जलप्रपात है जो किस नदी पर है? स्वर्णरेखा। हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी। किस राज्य में? झारखंड में। किस राज्य में? झारखंड। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी किस राज्य में? कर्नाटक में। किस राज्य में? कर्नाटक में। बताइए, गोकक जलप्रपात है जो किस नदी पर? गोकक नदी पर है जो कर्नाटक में। गोकक जलप्रपात है जो किस नदी पर? गोकक नदी पर। और किस राज्य में? कर्नाटक में। बताइए, चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर। चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर। किस राज्य में? राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। बताइए, पुनासा जलप्रपात है जो किस नदी पर? पुनासा
चंबल नदी पर है जो, ये भी राजस्थान में। पुनासा और चुलिया जो दोनों किस नदी पर? चंबल नदी। अब दोनों क्या? राजस्थान। बताइए बिहार जलप्रपात किस नदी पर? टोंस नदी पर। किस पर? टोंस नदी पर। बिहार जलप्रपात है जो टोंस नदी पर, किस राज्य में? राजस्थान में। किस में? राजस्थान में। अब सोचिए क्वेश्चन पूछेगा नहीं जानकारी तो बिहार छोड़ के अलावा मारिएगा, सोचबो न कीजिएगा, कन्फर्म जखने जोड़ लीजिएगा 1 नंबर, कन्फर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मैसूर का महान है जो मुस्लिम शासक कौन था? टीपू सुल्तान। कौन था? टीपू सुल्तान। बताइए तो टीपू सुल्तान के पिता का नाम क्या था? हैदर अली। क्या था? हैदर अली। अंग्रेज और है जो मैसूर राजा टीपू सुल्तान एवं उसके पिता हैदर अली के बीच टोटल है जो 4 गो युद्ध हुआ था। कितने? 4। जिसमें प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। जिसमें प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध है जो 1767 से 69 के बीच हुआ था, हैदर अली और है जो अंग्रेज के बीच, हैदर अली और अंग्रेज के बीच। जिसमें है जो हैदर अली क्या होता है? जीत जाता है। हैदर अली जीत जाता है। तो युद्ध है जो किस संधि के तहत समाप्त होता है? मद्रास की संधि। कौन सा? मद्रास की संधि के तहत है जो समाप्त होता है। और उस समय अंग्रेज है जो वहां का कौन था? लॉर्ड बेरेलेस्ट। लॉर्ड बेरेलेस्ट है जो उस समय जो गवर्नर था वो। उसके बाद दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1780 से 84। 1780 से 84, जिसमें हैदर अली को इसको युद्ध करते समय इसका क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है हैदर अली। तब बीचे युद्ध में इसका पुत्र है जो टीपू सुल्तान फिर युद्ध का क्या करता है? कमान संभालता। तो टोटल मैसूर दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध है जो 1780 से 84 तक चलता है। फिर इस युद्ध में जो मंगलौर की संधि के तहत क्या होता है? समाप्त होता है। इस समय जो कौन था अंग्रेज? लॉर्ड बारेन हेस्टिंगस। बारेन हेस्टिंगस। उसके बाद तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1790 से 92। 1790 से 92, जिसमें जो टीपू सुल्तान अंग्रेज के बीच हुआ था। इसकी संधि के तहत समाप्त हुआ था, श्रीरंगपट्टनम की संधि। कौन सा? श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत समाप्त हुआ था। उस समय अंग्रेज अति कौन था? कर्नवालिस। लॉर्ड कर्नवालिस। वही चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध है जो कब हुआ था? 1799 में। 1799 में। इसमें जो टीपू सुल्तान की हार हो जाता है पूरी तरह साल, फिर है जो सहायक संधि के तहत इस युद्ध को क्या करता है? समाप्त करता है। उस समय जो लॉर्ड कौन था? वेलेजली था। लॉर्ड वेलेजली अंग्रेजी अथी है जो नेतृत्व करता, लॉर्ड वेलेजली। तो टोटल आंग्ल मैसूर युद्ध कितने हुआ था? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, एसी को डीसी में बदलने के लिए जो कौन सा यंत्र का प्रयोग है? रेक्टिफायर। किसको? रेक्टिफायर। एसी को डीसी में। एसी का जो अल्टरनेटिव करेंट, डीसी मतलब डायरेक्ट करेंट, लेकिन वही है जो ट्रांसफार्मर का प्रयोग है जो किस में किया जाता है? एसी में किया जाता है। किसमें? एसी में। जिसमें एसी में उसका ट्रांसफार्मर का कार्य क्या होता है? उसके वोल्टेज को जो बढ़ाना घटाना क्या है उसका काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लिपि कैसी थी? भावचित्रात्मक। कैसी थी? भावचित्रात्मक, जिसको जो पढ़ा नहीं जा सकता था। क्या? पढ़ा नहीं जा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, न्याय की जंजीर की स्थापना है जो किसने किया था? जहांगीर ने। किसने किया था? जहांगीर ने। जहांगीर है जो किसका उत्तराधिकारी बना था? अकबर का। किसका बना था? अकबर का। अकबर का जब मृत्यु 1605 ईस्वी में होता है तो फिर उसका उत्तराधिकारी कौन बनता है? जहांगीर बनता है। बताए थे कि मुगल वंश की स्थापना सबसे पहले किसने किया? बाबर ने 1526 में। बाबर का उत्तराधिकारी कौन बना? हुमायूं। हुमायूं का उत्तराधिकारी अकबर। फिर अकबर का उत्तराधिकारी जहांगीर। जहांगीर का उत्तराधिकारी शाहजहां। और शाहजहां का उत्तराधिकारी औरंगजेब। यहाँ तक तो मुगल सत्ता क्या रहा? विस्तार तक रहा, विस्तारित काल कहा जाता है। वही जैसे ही औरंगजेब का 1707 में मृत्यु होता, जैसे ही मुगल सत्ता क्या पड़ जाता है? कमजोर पड़ जाता। फिर उत्तर मुगल काल में है जो सभी है जो बहुत सारे है जो अति हुआ था, उसमें प्रथम उत्तर मुगल काल में प्रथम है जो मुगल बादशाह कौन बना था? बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम। वही अंतिम मुगल बादशाह अगर पूछेगा तो कौन? बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय। तो न्याय का जंजीर है जो किसने स्थापित किया था? जहांगीर ने। आई जहांगीर ने एक सिख गुरु, 5वें सिख गुरु को जो फांसी दिलवाया था, किसने? जहांगीर ने। किस 5वें गुरु कौन थे सिख धर्म? अर्जुन देव को। अर्जुन देव को। बताइए चित्रकला का स्वर्ण काल किसके शासन काल को? जहांगीर के शासन काल को। चित्रकला के स्वर्ण काल जहांगीर के शासन काल में। वही स्थापत कला का स्वर्ण काल शाहजहां के शासन काल। किसके? शाहजहां के शासन। वही हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल अकबर के शासन काल को। किसको? अकबर के शासन काल को। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अंत्योदय का विचार है जो किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण। किसने? जयप्रकाश ने।
थी है जो जयप्रकाश नारायण ने दिया था। किसने? जयप्रकाश। आई जयप्रकाश नारायण ने जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था तो उसी समय भारत छोड़ो आंदोलन के समय मध्यरात्रि में ऑपरेशन जीरो आवर के समय सभी है जो नेताओं को क्या कर लिया था, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सबको क्या कर लिया, बंदी बना लिया था, सबको है जो अलग अलग जेल में बना कर दिया। उसी में जयप्रकाश नारायण को कहाँ बंद किया था? हजारीबाग। कहाँ? बांकीपुर में राजेंद्र प्रसाद। हजारीबाग में है जो किसको? जयप्रकाश नारायण। वही जयप्रकाश नारायण थी है जो फिर वही है जो दिवाली के मध्य रात्रि में जो वहां से दीवार से जो फान कर किया गया, भाग गए थे। अब भाग कर चल गए थे क्या? नेपाल के जो राजविलास से जंगल में जाकर है जो वहां पर एक आजाद दस्ता नामक संगठन के स्थापना किया था, जिसके पहला कमांडर किसे नियुक्त किए थे? नित्यानंद सिंह को नियुक्त किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सबसे चमकने वाला ग्रह? शुक्र। सबसे चमकीला ग्रह? शुक्र। सबसे गर्म ग्रह? शुक्र। सबसे गर्म ग्रह? शुक्र। बताइए पृथ्वी का सबसे नजदीक ग्रह? शुक्र। ग्रहों की संख्या? 8। ग्रहों की संख्या 8। बताइए आंतरिक ग्रह जो किन किन ग्रहों को आंतरिक ग्रह कहा जाता है? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। वही बाह्य ग्रह है जो किसको किसको? बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण को। मोटा मोटी इतना समझिए कि क्षुद्र ग्रह जो है ना बीच में, क्षुद्र ग्रह जो उसके अंदर वाले को आंतरिक ग्रह, बाहर वाले को बाह्य ग्रह का। तो अंदर में उसके अंदर में किस कौन कौन है? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इसलिए उसको क्या आंतरिक ग्रह। और क्षुद्र ग्रह के बाहर क्या? बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, उसको क्या कहा जाता है? बाह्य ग्रह। क्वेश्चन ही भी पूछता है कि क्षुद्र ग्रह जो किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? मंगल और बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति। बताइए सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह? बुध। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह? बृहस्पति। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह? शुक्र। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह? शुक्र। कौन सा? शुक्र। सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह? बुध। सूर्य का सबसे दूर ग्रह? वरुण। पृथ्वी का सबसे नजदीक ग्रह? शुक्र। पृथ्वी का सबसे नजदीक? शुक्र। और पृथ्वी का सबसे दूर? वरुण। सबसे छोटा ग्रह? बुध। सबसे बड़ा ग्रह? बृहस्पति। बिना उपग्रह वाला ग्रह? बुध और शुक्र। बुध और शुक्र। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह? चंद्रमा। बताइए ठीक है जो मंगल ग्रह को कितने उपग्रह है? 2 गो। हाँ हाँ, फोमोस और डिमोस। जिसमें डिमोस ऐसा उपग्रह जो सभी जितना भी उपग्रह है सभी में से सबसे छोटा कौन सा? डिमोस। वही है जो सबसे सभी उपग्रहों में से सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? गैनीमीड। कौन सा? गैनीमीड। जो किसका उपग्रह है? बृहस्पति का। किसका? बृहस्पति। वर्तमान में सबसे ज्यादा उपग्रह की संख्या किस ग्रह का? शनि का। फिर वर्तमान में हो गया का, इससे पहले कुछ 1 महीना पहले कौन था? बृहस्पति था, लेकिन फिर वर्तमान में डाटा के अनुसार क्या? शनि हो गया। लगभग 145। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय में जो कितना मिनट का अंतर है? 4 मिनट का। कितना मिनट का? 4 मिनट। कैसे 4 मिनट होता है? जो बताए थे कि टोटल अगर 360 डिग्री घूरते हैं तो कितना समय? 24 घंटा लगता है। टोटल है जो 360 डिग्री अगर घूरेंगे तो 24 घंटा। फिर उसी पर है जो 1 डिग्री निकाल लेंगे तो उसी में 15 डिग्री, हाँ 15 डिग्री निकालते हैं तो कितना? 1 घंटा आता है। 15 डिग्री तो 1 घंटा। 1 घंटा जब मिनट में देंगे तो फिर 1 डिग्री इधर करेंगे तो 15 उधर बटा में चल जाएगा। मिनट में 1 घंटा बदलेंगे तो 60, तो 15 चौका 60, तो 1 डिग्री बराबर कितना? 4 मिनट आ। यही कारण है कि पूरे दुनिया का जो समय किससे मापा जाता है? देशांतर। 0 डिग्री देशांतर रेखा से। 0 डिग्री देशांतर। उसी 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान या म्योत्तर रेखा के नाम से जाना जाता है। लेकिन समय का मापन 0 डिग्री देशांतर रेखा से, लेकिन वही तिथि का मापन किससे? 180 डिग्री अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा से मापा जाता है तिथि का, लेकिन वही समय का मापन 0 डिग्री देशांतर। और वही 0 डिग्री देशांतर से जो भारत का मानक समय है जो लगभग है जो कितना है, जो डिग्री में अंतर आ जाता है 82.5 डिग्री। डिग्री में अंतर कितना? 82.5 डिग्री। और वही समय में पूछ देता है तो कितना? 5.5 घंटा। 5.5 घंटा। वही डिग्री को फिर बदल देंगे तो 5.5 घंटा अपने आ जाएगा कि 15 डिग्री बराबर 1 घंटा का अंतर। तो 82.5 डिग्री है जो कितना अंतर है? 5.5 घंटा। भारत का मानक समय जो किसको कहते हैं? 82.5 डिग्री है जो पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक समय, जो कहां से होकर गुजरते? इलाहाबाद के नैनी से, मिर्जापुर से होकर गुजरते। तो जो टोटल है जो कितने राज्य से? 5 राज्य से। भारत का मानक समय टोटल कितने? 5 राज्य से। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। हाँ, सबसे पहले जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इसी में पूछ ले था अभी 2 दिन पहले जो होगा।
हाँ, मद्य निषेध दरोगा वाला एग्जाम मेंस है जो, उसमें इनमें से कौन सा राज्य है जो भारत का मानक समय नहीं गुजरता? नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, खैबर पास है जो कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। खैबर पास पाकिस्तान में। बताइए, पारादीप बंदरगाह है जो कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। उड़ीसा में है तो किस घाट पर है? पूर्वी घाट पर। और वही है जो कंडला बंदरगाह कहाँ है? कहाँ है? कंडला, गुजरात में। तो किस घाट पर? पश्चिमी घाट पर। कोई बंदरगाह बताए थे कि बंदरगाह कहाँ? शिपों का जहाज जो आड़ बनाया जाता है उसी को क्या बंदरगाह कहते हैं। तो समुद्र, भारत का जो समुद्र तट से लगने वाले टोटल राज्यों की संख्या 9 है, तो 9 ही राज्य में हो जो होगा, बाकी केंद्र शासित प्रदेश जो समुद्र में है उसमें होगा बंदरगाह। तो 9 राज्य में जो कंडला कहाँ हो जाता है? गुजरात में। वही महाराष्ट्र में है जो बधावन बंदरगाह कहाँ? महाराष्ट्र में। मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र में। नाहवा सोवा बंदरगाह महाराष्ट्र में। मारवा गोवा बंदरगाह गोवा में। कोचीन बंदरगाह केरल में। मंगलूर बंदरगाह कर्नाटक में। मंगलूर बंदरगाह कर्नाटक में। कोचीन बंदरगाह केरल में। एन्नौर बंदरगाह तमिलनाडु में। एन्नौर बंदरगाह तमिलनाडु में। चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु में। अगर तुत्तीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु में। तुत्तीकोरिन, एन्नौर और चेन्नई तीनों कहाँ? तमिलनाडु। वही आती है जो आंध्र प्रदेश में कौन सा बंदरगाह? विशाखापट्टनम। कौन सा? विशाखापट्टनम। जो भारत की सबसे गहरी बंदरगाह कौन सा? विशाखापट्टनम। उसके बाद है जो उड़ीसा में एक बंदरगाह कौन सा? पारादीप। उड़ीसा में जो पारादीप बंदरगाह। उसके बाद है जो पश्चिम बंगाल में भी हल्दिया एवं कोलकाता। हल्दिया और कोलकाता बंदरगाह किस राज्य में? पश्चिम बंगाल। वही अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कौन सा बंदरगाह? पोर्ट ब्लेयर। कौन सा? पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पांडिचेरी का नाम है जो पुदुचेरी कब कर दिया गया? 2006 में। 1 अक्टूबर 2006 को जो पांडिचेरी का नाम परिवर्तित करके क्या पुदुचेरी कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत की सर्वाधिक विदेशी मुद्रा जो खर्च होता है किस वस्तु पर? हाँ, आती है जो ईंधन तेल पर है जो पेट्रोलियम पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, रिकेट्स रोग है जो किस विटामिन के कमी से? विटामिन डी की कमी से। बच्चों में विटामिन डी की कमी से रिकेट्स। वही वयस्क में अगर पूछ देगा विटामिन डी की कमी से अष्टोमलेशिया। जो का पूछा हुआ क्वेश्चन जनरली मारेंगे क्या? दरोगा में पीटी में 2200 आती है जो 2423 वाला में लगता है, 2446 वाला में जो पूछा हुआ था लगता है पीटी में जो इसमें। तो रिकेट्स विटामिन डी के कमी बच्चों में पूछ देगा तो रिकेट्स, और वयस्क में तो अष्टोमलेशिया। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। बताइए, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग रतौंधी और जीरोप्थैलेमिया किस विटामिन की कमी से? ए से। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। अब विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है क्या? अस्कर्वी रोग। क्या होता है? अस्कर्वी रोग। इसी में कहा जाता है कि आती है जो दूध में है जो विटामिन सी और लोहा नहीं पाया जाता है, इसलिए जो दूध को सर्वोत्तम आहार नहीं माना जाता। अगर कह दिया जाता है कि वयस्क को अगर है जो लगातार 6 महीना तक दूध का सेवन किया जाता तो किस रोग से प्रभावित हो जाता? अस्कर्वी रोग से। किससे? अस्कर्वी एवं एनीमिया रोग से, क्योंकि उसमें लोहा और जो अस्कर्वी का विटामिन सी की क्या होती? कमी होता। और वही है विटामिन सी हो गया। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। कमी से बच्चों में रिकेट्स और वयस्क में अष्टोमलेशिया। के बाद विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल। कमी से बंधता होता है, नपुंसकता जो विटामिन ई की कमी से। विटामिन ई के बाद विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है जो विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन। अब विटामिन के से जो क्या रक्त नहीं जमता है। के बाद विटामिन बी1 का रासायनिक नाम विटामिन बी1 का थायमिन। विटामिन बी1 के कमी से रोग बेरी। कौन सा रोग? बेरी। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन। क्या? राइबोफ्लेविन। कमी से रोग कौन सा होता है? किलोसिस रोग। कौन सा? किलोसिस रोग। वही विटामिन बी3 के कमी से कौन सा रोग? विटामिन बी3 का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन। क्या है? नियासिन। कमी से कौन सा रोग? पेलेग्रा रोग। कौन सा? पेलेग्रा रोग। वही विटामिन बी है जो 5 का रासायनिक नाम पैंथोनिक अम्ल। पैंथोनिक अम्ल के कमी से क्या होता है? बाल पकता है, चर्म रोग इत्यादि है जो किससे? विटामिन बी5 से। विटामिन बी6 का रासायनिक नाम
पायरिडॉक्सिन, विटामिन B6 के कमी से है जो चर्म लोग इससे है जो हड्डी में ऐठन, शरीर में ऐठन आता है किससे? विटामिन B6 से। उसके बाद विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटिन। क्या होता है? बायोटिन। उससे भी विटामिन B7 से कमी से है जो बाल का जो उड़ना, बाल उड़ता है, चर्म रोग होता है, इसको किससे? विटामिन B7 की कमी से होता है। उसके बाद विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन। इसके में जो पूछता है इसको, इसके है जो कौन सा धातु है जो इसमें पाया जाता है? विटामिन B12 कोबाल्ट पाया जाता है। कौन सा? कोबाल्ट। विटामिन की कहानी नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। डोगरी भाषा जो किस राज्य में बोली जाती है? कहाँ? जम्मू कश्मीर में। डोगरी है जो जम्मू कश्मीर में। बताइए अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा में। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय जिनेवा में। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का स्थापना कब किया गया था? 1863 में। किसके द्वारा? हाँ, हेनरी ड्यूनांट के द्वारा जो किया गया था। हाँ, हेनरी ड्यूनांट के द्वारा 1863 में, जिसका मुख्यालय कहाँ? जिनेवा में। इसलिए जो 8 रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाए? 8 मई को। 8 मई को रेड क्रॉस का 8 मई 1863 में इसका क्या होता? स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। कितने पाकिस्तान पुस्तक के लेखक? कमलेश्वर। कौन थे? कमलेश्वर। चलिए नामों से कम एक याद रखे। कितने पाकिस्तान पुस्तक के लेखक? कमलेश्वर। नहीं, कौन फिल्म में था? नहीं डौले। कितने आदमी थे सामने ने? तो कितने पाकिस्तान पुस्तक के लेखक? कमलेश्वर। लेकिन ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक खुशवंत सिंह। ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह। और कितने पाकिस्तान के? कमलेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। गोलकुंडा किला जो कहाँ स्थित है? किस राज्य में? गोलकुंडा का किला तेलंगाना में। कहाँ? तेलंगाना में। हाँ, तेलंगाना में चल गया। तेलंगाना का गठन कब हुआ था? 2 जून 2014 को। 2 जून 2014 को कैमे राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया था? 29वें राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया था। लेकिन वर्तमान में राज्य की संख्या 28। केंद्र शासित प्रदेश से कब बना दिया गया है? जो जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा समाप्त करके केंद्र शासित प्रदेश कब बना दिया गया? 31 अक्टूबर 2019 को। इधर एक और केंद्र शासित प्रदेश था, जब उसको बनाया तो केंद्र शासित प्रदेश की संख्या फिर कितना हो गया? 9 हो गया। लेकिन फिर 26 जनवरी 2020 को दादर नगर हवेली और दमन दीप को दोनों को क्या कर दिया? मिला दिया। तब फिर घटकर केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितना? 8। तब वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। अद्वैतवाद के महान प्रतिपादक कौन थे? अद्वैतवाद के शंकराचार्य। अद्वैतवाद के शंकराचार्य। विशिष्ट द्वैतवाद के रामानुजाचार्य। विशिष्ट द्वैतवाद के रामानुजाचार्य। द्वैतवाद के माधवाचार्य। द्वैतवाद के माधवाचार्य। शुद्ध द्वैतवाद के बल्लभाचार्य। शुद्ध द्वैतवाद के बल्लभाचार्य। द्वैताद्वैतवाद के निमंकाचार्य। द्वैताद्वैतवाद के निमंकाचार्य। अद्वैतवाद के शंकराचार्य। अद्वैतवाद के शंकराचार्य। हुआ था। अद्वैतवाद के शंकराचार्य। विशिष्ट द्वैतवाद के रामानुज। द्वैतवाद के माधवाचार्य। द्वैतवाद के माधवाचार्य। उसके बाद शुद्ध द्वैतवाद के बल्लभाचार्य। शुद्ध द्वैतवाद के बल्लभाचार्य। और द्वैताद्वैतवाद के निमंकाचार्य। सब चार्जे है और सब इधर बाधे है। आगे नेक्स्ट बताइए। बटरफ्लाई स्ट्रोक शब्द है जो किस खेल से? तैराकी से। किससे संबंधित है? तैराकी से। बताइए राजस्थान नहर है जो पानी अपना ग्रहण करता है किस नदी से? सतलज नदी। किससे? सतलज नदी से जो ग्रहण करता है अपना जल। मेटूर बांध किस नदी पर? कावेरी नदी। मेटूर बांध कावेरी नदी। कावेरी नदी का उद्गम स्थान बरमगिरी पहाड़ी से निकलती है। कहां से? बरमगिरी पहाड़ी है जो कर्नाटक से निकलती है। कौन? कावेरी नदी। कौन सा? कावेरी। कावेरी नदी का जो सहायक नदी भी बताए थे एक दो को, हेमावती, कर्णावती, सब किसकी है? कावेरी के जो सहायक नदी है। महाबलेश्वर से कौन नदी निकलती है? कृष्णा नदी। महाबलेश्वर से कृष्णा नदी। वही मानसरोवर से जो 3 नदी बताए थे, सिंधु नदी, सतलज नदी और ब्रह्मपुत्रा नदी। सिंधु सतलज सिंधु और है जो सतलज और ब्रह्मपुत्रा। सिंधु सतलज और ब्रह्मपुत्रा तीनों है जो कहाँ से? मानसरोवर झील से निकलती है। और ये जो ब्रह्मपुत्रा मानसरोवर से निकल कर जो तिब्बत से बहते हुए
भारत में जो अंग्याप दर्रा से सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करके फिर असम में जाता है, असम के बाद फिर कहाँ चल जाती है, बांग्लादेश। तो ब्रह्मपुत्र ऐसे नदी है जो टोटल कितने देश से, 3 देश में बहती है। सबसे पहले तिब्बत, भारत और बांग्लादेश। तिब्बत में से किस नाम से ब्रह्मपुत्र नदी को, सांगपो। भारत में जब सबसे पहले प्रवेश करती है अंग्याप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, किस नाम से, तियांग के नाम से। जैसे ही असम में प्रवेश करता है किस नाम से, ब्रह्मपुत्रा के नाम से, किससे, ब्रह्मपुत्रा। और जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है तो जमुना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान जय विज्ञान, अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी। और जय जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान, नरेंद्र मोदी। कौन थे, नरेंद्र मोदी। हाँ, आइए बताइए, वह रेलवे इकाई जो पहिए तथा धुरी का निर्माण करती कहाँ अवस्थित है, बेंगलुरु में। कहाँ स्थित है, बेंगलुरु में। बताइए, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण है जो कब किया गया था, 1911 जब तृतीय दिल्ली दरबार लगा था तो जॉर्ज पंचम के आयोजन में उसकी पत्नी है जो क्वीन मैरी के जो आगमन में तीसरा दरबार लगाया गया था। उसी के समय 1911 में क्या दिल्ली दरबार आती है जो गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना किया गया। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, मुंबई में, 1911। वही इंडिया गेट पूछ देगा तो कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में। इंडिया गेट नई दिल्ली। इंडिया गेट की स्थापना 1921 10 साल बाद। उसी में बताए थे जब तृतीय दिल्ली दरबार है जो जॉर्ज पंचम के आगमन में लगाया गया था, उसमें 3 क्वेश्चन बराबर पूछते थे। 3 चीज की घोषणा किया गया था। सबसे पहले बंगाल विभाजन को क्या कर दिया, रद्द किया गया। बंगाल विभाजन की घोषणा कब किया गया था, 1905 में, जिसको रद्द किया गया 1911 में। दूसरा बात उसमें किया गया था कि भारत की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित करके कहाँ कर दिया, दिल्ली में स्थानांतरित किया गया है। 1911 में घोषणा किया गया, लेकिन स्थानांतरित किया गया कब, 12 में। उसी समय एक और क्वेश्चन पूछता है कि बंगाल से जो बिहार को क्या कर दिया, अलग कर दिया, कब, 1911 में घोषणा, और कर दिया गया अलग कब, 12 में। फिर है जो बिहार से उड़ीसा को अलग कर दिया कब, 1936। फिर जो बचल था झारखंड को बिहार से कब, 2000 ईस्वी में। जब बड़ा विवादित हुआ था जब झारखंड अलग हुआ था ना, एक गाना निकला था उस पर, उसी लिए विवादित हुआ था। आगे बोलिए, क्रिकेट खिलाड़ी है जो शोएब अख्तर को जो किस नाम से जाना जाता है, रावलपिंडी एक्सप्रेस। क्रिकेट खिलाड़ी है जो शोएब अख्तर को किस नाम से, रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। हाँ, रावलपिंडी एक्सप्रेस किसे कहा जाता है, शोएब अख्तर को। कहाँ के खिलाड़ी था, पाकिस्तान के। कहाँ के, पाकिस्तान के। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बताइए आरपीएफ का जो फुल फॉर्म क्या होता है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, रेलवे सुरक्षा बल। रेलवे हिंदी में आरपीएफ कहते हैं ना। रेलवे सुरक्षा बल, जिसको इंग्लिश में क्या, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। लेकिन इसका नाम क्या कर दिया, परिवर्तन कर दिया। क्या अब कर दिया, आईआरपीएफ। आईआरपीएफ इंडियन, हाँ, इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। हाँ, सुरक्षा बल, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, विश्व मृदा दिवस है जो कब मनाया जाता है, 5 दिसंबर। 5 दिसंबर विश्व मृदा दिवस, 5 दिसंबर। बताइए प्लासी का युद्ध है जो कब और किसके किसके बीच, 23 जून 1757 में सिराजुद्दौला और किसके, अंग्रेज के बीच। उस समय सिराजुद्दौला का सेनापति कौन था, मीर जाफर था। मीर जाफर था। आई मीर जाफर से में जो अंग्रेज है जो पहले मिल लिया था मीर जाफर से। मीर जाफर को लोभ दे दिया कि अगर युद्ध में हमको साथ दे दिया तो अगला नवाब है जो तुम्ही को बना देंगे बंगाल के। तो किसको नहीं है जो अथी होगा कि चलो पूरे हम बंगाल के नवाब बन जाएंगे, तो देने में उसको लोभित हुआ, अंग्रेज के जाल में फंस गया। नतीजा यही हो कि जब प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 में हुआ था, तो उसी में जो युद्ध में जो सिराजुद्दौला को उसका सेनापति जो मीर जाफर था, तो उसे जो सिराजुद्दौला को झांसा देता, बोलता है कि जाइए, मतलब उनको जो युद्ध से अथी भूमि से क्या करता है, वापस भेज देता कि जाइए ना, हम तो काफी है, अकेले क्या कर लेंगे, संभाल लेंगे। और उसी जाने के क्रम जब लौट रहे थे तो उसी दौरान उनको क्या कर दिया जाता, हत्या कर दिया जाता।
सिराजुद्दौला को मार दिया जाता है। और फिर है जो क्या, युद्ध की समाप्ति, हार हो जाता है, सिराजुद्दौला की मृत्यु हो जाता है। और अंग्रेज है जो अपने वादे के अनुसार फिर बंगाल का अगला नवाब किसे बनाया जाता है? मीर जाफर को। किसको? मीर जाफर। मीर जाफर है जो कुछ 1-2 साल तक चलता है, उसके बाद फिर कुछ उससे अंग्रेज से टनबन हुआ, तब फिर मीर जाफर को हटाकर अगला नवाब किसको बना दिया? मीर कासिम को। किसको? मीर कासिम। तब मीर कासिम है जो थोड़ा होशियारी दिखाया, होशियार लगा कि उसको कि मीर जाफर को जैसे है जो रखा, कुछ टनमन किया था, हटा दिया, तो हो सके ने आगे समय में मेरे भी क्या करेगा, हटा दे मीर जाफर जैसा। तो वो सोच रहा था अंग्रेज से दूरी बनाने के लिए, इसलिए जो राजधानी परिवर्तन कर क्या कर लिया? मुंगेर कर लिया। जैसे मुंगेर राजधानी परिवर्तन किया, जैसे अंग्रेज को है जो पड़ गया, पता चल गया कि तो और शातिर निकला, मीर जाफर से ज्यादा तो यही मीर कासिम में लगा। तब फिर मीर कासिम को हटाकर उसको लगा कि उससे ठीक वही था, तब फिर मीर जाफर को जो क्या करता है, गद्दी पर बैठा देता। आई मीर कासिम को जब अथी करता है तो यही मीर कासिम त्रिगुट सेना का गठन करता, जिसमें बंगाल का 10 नवाब यही मीर कासिम, अवध का नवाब सुजाउद्दौला, अवध का नवाब सुजाउद्दौला, वहाँ सिराजुद्दौला था, यहाँ सुजाउद्दौला। और वही दिल्ली से मुगल वंश का जो शासक उस समय कौन था? शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय त्रिगुट सेना का गठन करता। अंततः क्या, बक्सर का युद्ध होता है, बक्सर के युद्ध में त्रिगुट सेना का हार होता है, अंग्रेज क्या होता है, जीत जाता है। वहीं तो फिर है जो अंग्रेज के शासन का रास्ता क्या होता है, पूरी तरह से खुल जाता है शासन। और एक क्वेश्चन और पूछता है कि बक्सर के युद्ध के समय मुगल है जो बादशाह कौन था? शाह आलम द्वितीय। लेकिन वही पलासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय, आलमगीर द्वितीय था। क्वेश्चन बराबर पूछा होगा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, विवेकानंद का जो जन्म कब हुआ था? 12 जनवरी 1863 को। और मृत्यु कब हुआ था? 1902 ईस्वी में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म कब हुआ था? 23 जनवरी 1897, 23 जनवरी 1897 में। आईसी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर 23 जनवरी को कौन सा दिवस? पराक्रम दिवस। और विवेकानंद के जन्म तिथि पर कौन सा दिवस? राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस। वही विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त, 12 अगस्त। हाथी दिवस 12 अगस्त। बताइए लाला लाजपत राय का जो जन्म कब हुआ था? 1865, 28 जनवरी 1865। और मृत्यु कब हुआ था? 1928 में, 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, दयानंद सरस्वती का जन्म कब हुआ था? 24 फरवरी, 24 फरवरी है जो 1824। और मृत्यु 1883, 1883। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म कब हुआ था? 9 मई 1540। 1540 इसमें दिया हो। गोपाल कृष्ण गोखले का इसमें रंग दिया हो। गोपाल कृष्ण गोखले का जरा सर्च मार के देखिए। आगे बताइए, राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ था? 22 मई 1772। और मृत्यु 1833। बताइए महात्मा गांधी का जन्म 1869। और मृत्यु 1948, 30 जनवरी। हाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, विश्व की प्रमुख वनस्पतियां बताइए। जल पलमर्दी क्षेत्रों के वनस्पति को क्या कहते हैं? हाइड्रोफाइट कहते हैं। हाइड्रोफाइट यानी जल में उगने वाले वनस्पति को हाइड्रोफाइट। इसी को मृदा विहीन भी वनस्पति कह सकते हैं। कभी पूछ देगा मृदा विहीन मतलब जल में उगने वाले को क्या? हाइड्रोफाइट, हाइड्रोफाइट। उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्र में उगने वाले वनस्पति को क्या? जीरोफाइट। क्या कहते हैं? जीरोफाइट। उष्णकटिबंधीय जलवायु वाले घास एवं वनस्पति को उगने वाले वनस्पति को क्या कहते हैं? हाँ, जलवायु वाली है जो ट्रोपोफाइट, ट्रोपोफाइट कहा जाता है। नमकीन मिट्टी या क्षेत्र में पाई जाने वाले हाइलोफाइट, हाइलोफाइट। वही दलदली एवं भूमध्य सागरीय उष्ण एवं आर्द्र वनस्पति को क्या कहा जाता है? हाँ, हाइग्रोफाइट, हाइग्रोफाइट। टुंडा एवं शीत प्रधान क्षेत्रों में उगने वाले वनस्पति को कारियोलाइट, कारियोफाइट, कारियोफाइट। कड़ी चट्टानों, हाँ क्रायोफाइट। और कड़ी चट्टानों पर उगने वाली वनस्पति को लिथोफाइट। क्या कहते हैं? लिथोफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, शीतोष्ण कटिबंध के क्षेत्र की वनस्पति को क्या कहते हैं? मेसोफाइट, मेसोफाइट।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए साइंस में। आधुनिक आवर्त सारणी में जो वर्गों की कुल संख्या कितनी है? 18। आधुनिक आवर्त सारणी में टोटल आवर्त की संख्या, टोटल आवर्त की संख्या 7। आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने किया था? मोसले ने। किसने? मोसले। आधुनिक आवर्त सारणी का खोज मोसले ने, लेकिन आवर्त सारणी का खोज सबसे पहले किसने? मेंडलीव ने। मेंडलीव जब आवर्त सारणी का खोज किया था वो किस पर आधारित था? बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम पर। वही आधुनिक आवर्त सारणी जो मोसले ने आविष्कार किया उस किस पर आधारित है? बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर, बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, खनिजों एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि को क्या कहते हैं? धातु कर्म। क्या कहते हैं? धातु कर्म। राजनीतिक धातु किसे कहा जाता है? टाइटेनियम। राजनीतिक धातु टाइटेनियम में। जीवन रक्षक धातु रेडियम को। जीवन रक्षक धातु रेडियम को। भाई की धातु, भाई को धातु किसे कहा जाता है? प्लूटोनियम को। किसको? प्लूटोनियम को। आशा की धातु यूरेनियम को। आशा की धातु यूरेनियम को। भविष्य का धातु टाइटेनियम को। भविष्य का धातु टाइटेनियम को। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को। भविष्य का धातु टाइटेनियम को। यूरेनियम। आशा की धातु, आशा की धातु यूरेनियम। जीवन रक्षक धातु रेडियम। भाई की धातु प्लूटोनियम। भविष्य की धातु टाइटेनियम। रणनीतिक धातु टाइटेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं? गैंग। कंप्यूटर में उपस्थित अशुद्धि को बग कहते हैं। क्या कहते हैं? बग। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कि अयस्क से गैंग को हटाने के लिए मिलाया गया पदार्थ क्या कहलाता है? फ्लक्स। क्या कहलाता है? फ्लक्स। हॉर्न सिल्वर अयस्क है किसका? चांदी का। हॉर्न सिल्वर अयस्क है चांदी का। हेवी अस्पर अयस्क है किसका? बेरियम का। किसका? बेरियम का। पूरे कर लीजिएगा आज चीटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कौन सी धातु है जो नाइट्रोजन में जलती है? मैग्नीशियम। कौन सी? मैग्नीशियम धातु है जो नाइट्रोजन में क्या होती है? जलती है। मैग्नीशियम धातु नाइट्रोजन में जलती है। बताइए कौन सा है जो किसको है जो किरोसिन के तेल में रखा जाता है? सोडियम को। जल में किसको रखा जाता है? श्वेत फास्फोरस को। श्वेत फास्फोरस को जल में। वही लाल फास्फोरस का उपयोग किस में किया जाता है? माचिस की तिल्ली बनाने में। माचिस की तिल्ली बनाने में। लोहे का शुद्धतम है जो रूप? पीटवा लोहा। लोहे का शुद्धतम रूप पीटवा लोहा। झूठा सोना किसे का नाम से जाना? आयरन पैराइड्स। आयरन पैराइड जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? Fe2। Fe2 आयरन पैराइड्स को। बताइए तांबा का शत्रु किस तत्व को कहा जाता है? गंधक को। किसको? गंधक। तांबा का शत्रु है जो किसे कहा जाता है? गंधक को। बताइए अर्जेंटाइन अयस्क है जो किस तत्व का जो निष्कासन किया? चांदी का। किसका? चांदी। बताइए हॉलमार्क चिन्ह है जो किन उत्पादों पर लगाया जाता है? स्वर्ण आभूषणों पर। स्वर्ण आभूषणों पर है जो कौन सा मार्क? हॉलमार्क लगाया जाता है। शुद्ध सोना कितने कैरेट के? 24 कैरेट। सोने की शुद्धता किस में मापा जाता है? कैरेट में। शुद्ध सोना कितने कैरेट? 24 कैरेट। 75% में कितना कैरेट? 18 कैरेट। हाँ 18 कैरेट में 75%। मतलब संचायक बैटरी में जो कौन सा धातु का प्रयोग किया जाता है? सीसा का। किसका? सीसा का। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन कौन है? थोरियम। कौन सा? थोरियम। और सबसे ज्यादा थोरियम किस राज्य में? केरल में। थोरियम सबसे ज्यादा केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, किस गैस को जो प्राण वायु कहा जाता है? ऑक्सीजन को। किस गैस को प्राण वायु कहा जाता है? ऑक्सीजन को। रसायनों का सम्राट सल्फ्यूरिक अम्ल। अम्लों का राजा किसे कहा जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का। रासायनिक सूत्र H2SO4। हीलियम के खोजकर्ता लोकेयर। हीलियम के खोजकर्ता लोकेयर। बताइए हीलियम के नाभिक में जो कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन होते हैं? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। नाभिक में किसी भी तत्व के नाभिक में जो उपस्थित होता है, परमाणु के नाभिक में उपस्थित कौन कौन सा कण? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जो हीलियम के नाभिक में जो 2 गो प्रोटॉन और 2 गो न्यूट्रॉन। अब बताए थे कि किसी भी तत्व पर अगर कोई चार्ज ना हो, ना तो धन आवेश ना तो ऋण आवेश, तब प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन संख्या
बराबर क्या, परमाणु क्रमांक सब आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ प्रोटॉन की अगर कोई चार्ज नहीं होगा तब बात कर रहे हैं, लेकिन वही चार्ज हो जाएगा तो फिर इलेक्ट्रॉन का जो क्या होगा, संख्या अदला बदली। अगर उस पर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या घट जाएगा, और उस पर अगर निगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा, बढ़ जाएगा। निगेटिव चार्ज के मतलब इलेक्ट्रॉन और लिया है, और पॉजिटिव के चार्ज के मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन त्यागा है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज, निगेटिव चार्ज। कौन सा, निगेटिव। प्रोटॉन पर कैसा आवेश होता है, चार्ज, धन आवेश। वही न्यूट्रॉन पर है जो क्या होता है, आवेशहीन होता है, ना तो धन आवेश ना तो ऋण आवेश, आवेशहीन होता है, उदासीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, गुब्बारों में जो हाइड्रोजन के स्थान पर है जो हीलियम गैस भरी जाती है, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन से क्या होती है, हल्की होती है। बताइए, पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाले मोम वैक्स को क्या कहते हैं, कौन सा मोम, पैराफिन मोम। कौन सा, पैराफिन। बताइए, टमाटर सॉस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसेटिक अम्ल। कौन सा, एसेटिक अम्ल। स्याही के धब्बे को हटाने के लिए प्रयुक्त अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा, ऑक्जेलिक। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होता है किसका, कैल्शियम ऑक्जेलेट का, कैल्शियम ऑक्जेलेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, रबड़ उद्योग में बहुलता में प्रयुक्त होता है कौन सा पदार्थ, एनिलीन। एनिलीन का प्रयोग रबड़ उद्योग में किया जाता है। रबड़ को है जो अथी करने के लिए उसमें सल्फर मिला है, हार्ड करने का, मजबूत। बताइए, पीवीसी का तात्पर्य क्या है, फुल फॉर्म, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड। रेन कोट जो बनाया जाता है किस अथी से बनाया जाता है, रसायन से, हाँ, पॉलीकार्बोनेट से। रेन कोट है जो बना होता है किसका, पॉलीकार्बोनेट से। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा कौन था, रेयन था। कौन था, रेयन, हाँ, रेयन। नोबेल का तेल किसे कहा जाता है, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को जो नोबेल का तेल कहा जाता है। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, अरस्तु को। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेटस को, वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेटस। बताइए, जंतुओं में फुट एंड माउथ रोग है जो किसके कारण, विषाणु के कारण। फुट एंड माउथ रोग विषाणु के, लेकिन वही पूछ देगा एथलीट फुट है जो किससे, कवक से। एथलीट फुट कवक से, दोनों होता है, जंतुओं में होता है, जानवर यार में होता है। जो है जो एथलीट फुट कहेगा तो कवक से, आप फुट एंड माउथ रोग किससे, विषाणु से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण, शैवाल के कारण। किसके, लाल शैवाल के कारण है जो लाल सागर का रंग कैसा होता है, लाल सा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, वृक्षों की छालों पर उगने वाले कपक क्या कहलाते हैं, कोर्टिकोलस, कोर्टिकोलस। हाँ, वृक्षों की छाल पर जो उगने वाले कपक को कोर्टिकोलस, और गोबर पर उगने वाले को क्रोपोफिलस, क्रोपोफिलस। गोबर पर क्रोपोफिलस, और वृक्षों के छाल पर उगने वाले कबर कोर्टिकोलस, कोर्टिकोलस। जल द्वारा परागण क्या कहलाता है, हाँ, हाइड्रोफिली, हाइड्रोफिली। जल द्वारा परागण है जो क्या कहलाता है, हाइड्रोफिली। परागण की क्रिया क्या होता है, पुष्प का जो मुख अंग कितने होता है, 4 गो होता है। पुमंग होता है, जयंग होता है, दाल पुंज होता है, एक बायदाल पुंज होता है। जिसमें पुमंग है जो नर जननांग का जो भाग होता है, कौन, पुमंग। वही मादा जननांग का जो भाग होता है, जयंग होता है। क्या होता है, जयंग। तो उसी में जो परागकण है जो पुष्प है, नर जनन के पुमंग से जो किसी माध्यम द्वारा जो परागकण है जो क्या, जयंग के मादा प्रजनन अंग के जो दालपुंज पर लाया जाता है, तो उस क्रिया को क्या कहते हैं, परागण की क्रिया। तो उस क्रिया जो बहुत सारे चीज से हो सकता है, जैसे अगर कीट से भी हो सकता है, हवा से भी हो सकता है, वायु से भी हो सकता है, मनुष्य से भी हो सकता है, जानवर से भी हो सकता है। तो उसी में जो यहाँ पर क्या था, जल द्वारा परागण क्या कहलाता है, हाइड्रोफिली। वही कीट द्वारा जो परागण करेंगे तो क्या करेंगे, एंटीमोफिली, एंटीमोफिलस। फिर है जो वायु द्वारा अगर करेंगे तो क्या, एनिमोफिलस, एनिमोफिलस। मनुष्य द्वारा परागण जो होता है फूल पर कैसे होता है, जूफिलस। क्या कहलाते हैं, जूफिलस कहते हैं। वही हाथी द्वारा परागण को भी क्या कहते हैं, जूफिलस, जूफिलस कहते हैं। सब जैसे मनुष्य कोई फूल को छुआ, और वहां का परागण नर का जो पुमंग का जो कुछ है, फिर है जो मादा जनन को, तो क्या हो गया, मनुष्य द्वारा। हवा चल रहा है, फूल बगल में एक मादा एक जनन है, उससे हवा है जो क्या है, उड़कर है जो उस फूल पर मादा पर आ गया, बायदाल पुंज पर। तो उस पर है जो हुआ तो किसके द्वारा, हवा द्वारा। बरसात हुआ, कोई जानवर द्वारा, कीट है जो एक फूल पर बैठा, दूसरे फूल पर फिर कुट बैठा, तो उसके द्वारा क्या होगा, परागण हो गया। तो उसी को क्या कहते हैं, कीट द्वारा कीट परागण, मनुष्य द्वारा मनुष्य का परागण, हवा द्वारा हवा।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है किससे? जड़ों से। किससे? जड़ों से। तंबाकू की पत्तू में जो पाए जाने वाला उत्तेजक पदार्थ निकोटीन। कौन सा? निकोटीन। चाय में उत्तेजक पदार्थ थीन। चाय में थीन। कॉफी में उत्तेजक पदार्थ कैफीन। कॉफी में कैफीन। मतलब किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? सोयाबीन। कौन सा? सोयाबीन। इसी पर तो टिकले स्टूडेंट ने जी सोयाबीन नहीं कुछ तो सोयाबीन। हाँ नहीं, जैसे कहता है मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, उसी तरह स्टूडेंट का सब्जी का मजबूरी क्या? सोयाबीन ले लो। हाँ सस्ता हुआ तो फिर खाने नहीं तो फिर एक हरा सब्जी खाएगा फिर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, आगे करा पेड़ पौधे का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, नींबू का कैंकर रोग है जो किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण। किसके कारण? जीवाणु के कारण। तो कैसे पूछता है? जो देखा हो कने गया। हाँ बल कैसे क्वेश्चन पूछता है, उन्हें हंसी मजाक कर रहा है पीछे बैठ के। अभी कौन क्वेश्चन पूछे बताओ? अभी कोई क्वेश्चन पूछे दुख में से कोई बताओ? दोनों को हम देख रहे थे। नींबू का कैंकर रोग है जो किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण। किसके? जीवाणु के कारण है जो होता है। चाय में लाल रस्ट रोग है जो किसके कारण होता है? हरे शैवाल के कारण। हरे शैवाल के कारण होता है। आगे का अग्नि निर्जा रोग है जो संबंधित है किससे? सेब से। अग्नि निर्जा रोग सेब से। पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है कौन? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। संसार का सबसे बड़ा परितंत्र कौन सा है? सागर। संसार का सबसे बड़ा परितंत्र सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कौन सी गैस है जो पृथ्वी पर हरिगिरी प्रभाव में सर्वाधिक योगदान देता है? CO2। कार्बन डाइऑक्साइड। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिपोक्रेटस को। चिकित्सा शास्त्र का जनक हिपोक्रेटस को। और वनस्पति शास्त्र का जनक थियोफ्रेटस को। थियोफ्रेटस को। चलिए अब आते हैं लुसेंट से इतिहास में। सिंधु सभ्यता था और प्रागैतिहासिक काल में हिस्ट्री में मिलते हैं। इतिहास को 3 काल में बांटा गया, प्रागैतिहासिक काल, अधैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल है जो उस काल को कहते हैं जिसमें क्या जो पुरातात्विक है साक्ष्य, उसमें जो जानकारी है, जो लिखित साक्ष्य है जो नहीं मिला, उसको क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल। आधैतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसमें लिखित साक्ष्य मिला है लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया, उसको क्या कहते हैं? आधैतिहासिक। और वही ऐतिहासिक काल में जो लिखित साक्ष्य में मिला और उसको पढ़ा भी गया तो उसको कौन सा? ऐतिहासिक काल की श्रेणी में रखा गया। उसी में ऐतिहासिक काल के अति में श्रेणी में ही काल को बांटा गया है, प्रागैतिहासिक काल, आधैतिहासिक काल और इतिहास काल। बताइए, मानव ज्ञानी मानव का प्रवेश है जो इस धरती पर आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व माना जाता है? हाँ 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व माना जाता है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पूर्व पाषाण काल युग में या पूरा पाषाण काल में मानव की जीविका का मुख्य आधार जो क्या था? शिकार था। क्या था? शिकार था। पूर्व पाषाण यानी पूरा पाषाण काल में मानव की जीविका का जो है जो मुख्य साधन क्या था? शिकार था। बताइए, शिकार पूरा पाषाण काल में जो आदि मनुष्य है जो किसके लिए, जो क्या साधन था, किसके लिए करते थे? मनोरंजन के लिए। क्या ना? मनोरंजन का भी साधन था शिकार। बताइए, आग का आविष्कार है जो किस काल में हुआ था? पूरा पाषाण काल में। पहिए का निर्माण नवपाषाण काल में। किसमें? नवपाषाण। बताइए, अग्नि का जो आविष्कार हुआ था निम्न पाषाण काल में, लेकिन अग्नि का प्रयोग है जो व्यापक रूप से है जो किस काल में? मध्य पाषाण काल में। किसमें? मध्य पाषाण काल में आविष्कार हुआ जो निम्न पूर्व पाषाण काल में, और वही है जो उसका व्यापक रूप से प्रयोग जो हुआ मध्य पाषाण काल में। बताइए, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा का। इसके द्वारा बनाया गया प्रथम है जो कुल्हाड़ी था। इसका प्राप्ति स्थल कहाँ से मिलता है? अतिपक्कम से। कहाँ से? अतिपक्कम से मिलता है। बताइए, कृषि का आविष्कार है जो किस काल में? नवपाषाण काल में। किसमें? नवपाषाण में। बताइए,
अन्न उत्पादन स्थल है, जो सबसे पहले जो इसका अवशेष कहाँ से मिला था? मेहरगढ़ से। कहाँ से? मेहरगढ़ से। पश्चिमी बलूचिस्तान में स्थित है मेहरगढ़ से सबसे पहले कृषि का साक्ष मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल कौन है? गेहूं। कौन है? पहली फसल गेहूं। एवं लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था? चावल था। प्रयुक्त अनाज चावल। कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से प्राप्त हुआ था? मेहरगढ़ से। लेकिन चावल का प्राचीनतम है जो कोल्डीवा से। कहाँ से? कोल्डीवा से। कृषि का प्रमाण है जो मेहरगढ़ से, और चावल का प्रमाण जो मिला था कहाँ से? कोल्डीवा से। कहाँ से? मतलब भारत में जो पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार है जो किसके बने होते थे? पत्थर से। उसी को स्फटिक कहते थे। क्या कहते हैं? स्फटिक कहते थे, पत्थर से बने होते थे। मतलब कौन पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में जो पूरा पाषाणिक कालिक औजार की खोज किया था? रॉबर्ट ब्रूस फुट। रॉबर्ट ब्रूस फुट थे। चले प्रागैतिहासिक काल में जो गुफाओं के शैल चित्रों के लिए जो कौन सी प्रसिद्ध थे? कौन सा गुफा? भीमबेटका। कौन सा? भीमबेटका। बताइए, भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी प्रथम व्यक्ति कौन थे? भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी प्रथम व्यक्ति कौन थे? रिजले। कौन थे? रिजले, जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या की प्रजातीय विभेदीकरण किया था। किसने? रिजले ने। किसने? रिजले। नेक्स्ट आइए, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वमान्य तिथि है जो क्या माना जाता है? 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। गेहूं 2350 से 1750 ईसा पूर्व देता है। बताइए, इसका काल का निर्धारण है जो किस पद्धति द्वारा किया गया था? रेडियो कार्बन 14 पद्धति के द्वारा किया गया था, जिसका कार्बन रेडियो 14 पद्धति का खोज किसने किया था? हाँ, अमेरिका के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जो थे बीएफ लीवी ने। किसने? बीएफ लीवी ने इसका खोज किए थे। बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रथम खोजा गया स्थल का नाम क्या था? हड़प्पा था। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने और कब किया था? दयाराम साहनी ने। कब किया था? 1921 में। बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता को जो किस युग में रखा गया? कांस्य युग या याद ऐतिहासिक युग में कहा गया। मतलब साक्ष्य मिला है, लेकिन उस साक्ष्य को जो पढ़ा नहीं जा सका। बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य निवासी है जो किस पद्धति और कहाँ के मुख्य निवासी थे? द्रविड़ पद्धति एवं भूमध्य सागरीय थे। कौन? सिंधु घाटी सभ्यता के। बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे उत्तरी बिंदु दायमा कहाँ थे? मांडा था, जम्मू कश्मीर में। मांडा है जो जम्मू कश्मीर किस नदी पर? चीनाब नदी। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी बिंदु दायमाबाद जो किस राज्य में? महाराष्ट्र में। किस नदी पर? गोदावरी। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी बिंदु आलमगीरपुर किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। किस नदी पर? इंडा नदी। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी बिंदु सुरगोरजा। कौन थे? सुरगोरजा, जो किस नदी पर? दशक नदी। कहाँ स्थित है? बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान में। मतलब स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति की सर्वाधिक स्थल है जो किस राज्य में खोजा गया? गुजरात में। किस राज्य में? गुजरात में। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थल लोथल। कहाँ? लोथल। बताइए, जुते हुए खेत और नक्शादारी ईंटों का प्रयोग है जो का साक्ष है जो सर्वप्रथम कहाँ से मिला था? कहाँ से मिला था? कालीबंगा से। कालीबंगा। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काली रंग की चूड़ियां। काली रंग की चूड़ियां। कालीबंगा किस राज्य में? राजस्थान में। किस नदी के तट पर? घाघर नदी पर। किस पर? गंगा। जूते हुए खेत का प्रमाण कालीबंगा से। कहाँ से? कालीबंगा से। बताइए, जल निकास प्रणाली का अभाव कहाँ था? कालीबंगा में। कहाँ? कालीबंगा में। युगल समाधान का प्रमाण कहाँ से मिला था? कालीबंगा से। कहाँ से? कालीबंगा। बताइए, कालीबंगा से ही अलंकृत ईंटों एवं अग्निकुंड का भी प्रमाण मिला था। कहाँ से? कालीबंगा से। वही लोथल से पूछता है। बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता का जो लघु हड़प्पा किसे कहा जाता है? लोथल को। लोथल भारतीय राज्य किस राज्य में? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। किस नदी के तट पर? भोगवा नदी। किस नदी पर? भोगवा नदी। बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन कौन सा था? लोथल और सुरगोरजा। लोथल और सुरगोरजा। बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल
मोहनजोदड़ो। कौन था? मोहनजोदड़ो। लेकिन क्वेश्चन टर्निंग पूछ देता कि सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया भारत में सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी। कौन थे? राखी गढ़ी। जो किस राज्य में? हरियाणा में। किस राज्य में? हरियाणा में। बताइए सिंधु घाटी सभ्यता में जो तौल की इकाई है, जो सम्मता है, जो कितने अनुपात में होते हैं? 16 अनुपात में। कितने? 16 में। मतलब लोथल से जो चावल उगाने का अवशेष है जो प्राप्त हुआ था, कहाँ से? लोथल से। कहाँ से? लोथल से। अन्न पीसने की चक्की का जो प्रमाण कहाँ से? लोथल से। अग्नि वेदी का प्रमाण लोथल से। हाथी दांत का पैमाना लोथल से। चित्रित मुतभांड भी मिला था, कहाँ से? लोथल से। कहाँ से? लोथल से। बताइए लोथल से एक चित्रित मुतभांड मिला था जो पंचतंत्र की कहानी है, जो चलाक लोमड़ी की है, जो याद दिलाता है। कौन सा? चित्रित है जो मृतभांड जो लोथल से मिला। बताइए मन के बनाने का कारखाना कहाँ से प्रमाण मिला था? चनोदड़ो से। कहाँ से? चनोदड़ो। लिपस्टिक का प्रमाण चनोदड़ो से। एक ईंट पर है जो बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैर का निशान चनोदड़ो से। गुड़िया बनाने का कारखाना चनोदड़ो से। गुड़िया बनाने का कारखाना चनोदड़ो से। बताइए रंगपुर है जो किस नदी के तट पर था? सिंधु घाटी सभ्यता का रंगपुर है जो मादर नदी। कौन सा? मादर नदी जो गुजरात में। बताइए धान की भूसी का प्रमाण साच है जो कहाँ से मिला था? रंगपुर से। धान की भूसी का साच जिसको क्या कहते हैं? कूड़ा खाते हैं। धान की भूसी का साच है जो कहाँ से मिला था? रंगपुर से मिला था। कच्ची ईंटों का दुर्ग है जो कहाँ से मिला था? रंगपुर से। कहाँ से? रंगपुर। कच्चे ईंटों का दुर्ग। और धान की भूसी का साच है जो कहाँ से? रंगपुर से। बताइए धौलावीरा जो सिंधु घाटी सभ्यता का नगर है जो किस राज्य में? भारतीय राज्य में। धौलावीरा गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। गुजरात के कच्छ के रण में जो किस द्वीप पर स्थित है? कादिर द्वीप पर। कौन सा द्वीप? कादिर द्वीप पर है। बताइए भारत में स्थित दूसरा सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा नगर कौन था? धौलावीरा था। भारत में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? राखी गढ़ी हरियाणा में। और सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में स्थित दूसरा सबसे बड़ा नगर कौन था? धौलावीरा जो कहाँ स्थित है? गुजरात से। जल प्रबंधन एवं संरक्षण का व्यवस्था जो उत्तम था, कहाँ? धौलावीरा से। धौलावीरा से। राखी गढ़ी है जो कहाँ स्थित है? हरियाणा। हिसार जिला, हरियाणा के हिसार जिला में, जहां से 5 गो जो पुरातात्विक टीले का जो साक्ष्य मिला था, कहां से? राखी गढ़ी से। भारत में जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल भी कौन? राखी गढ़ी, जो किस नदी के तट पर किनारे स्थित है? गागेर नदी। किस में? गागेर। बताइए शैव सभ्यता के लोगों है जो किस चीज से जो ज्ञान प्राप्त नहीं था? किस धातु से? लोहे से। किससे? लोहा से जानकारी नहीं था। हाँ। मतलब सैदावासी है जो किस पूजा का जो पूजा करते थे? मूर्ति पूजा। लिंग मूर्ति पूजक थे, किंतु आर्य जो प्राकृतिक पूजा थे। आर्य जो प्राकृतिक पूजा। सिंधुवासी है जो लिंग मूर्ति पूजक था। मतलब मोहनजोदड़ो के जो अधिकांश निवासी जो थे किसके माने जाते हैं? भूमध्य सागरीय प्रजाति। भूमध्य सिंधु घाटी सभ्यता ही कैसी सभ्यता थी? नागरीय सभ्यता। लेकिन वही वैदिक सभ्यता आ जाता है तो कैसी सभ्यता? ग्रामीण सभ्यता थी। लेकिन यहाँ मोहनजोदड़ो के जो अधिकांश निवासी कहाँ के थे? भूमध्य सागरीय थे। कहाँ से? भूमध्य सागरीय। मतलब सैदावासियों के बर्तन मुख्यतः जो किस रंग का बना होता था? लाल और गुलाबी। लाल और गुलाबी का। मतलब सैदावासी का जो प्रमुख खेल क्या था? पासे का खेल एवं नृत्य द्वारा अपना मनोरंजन, जो मुख्य साधन मनोरंजन का क्या था? पासे का खेल खेलता था और मनोरंजन क्या करता था? नृत्य करता था। बताइए नर्तकी की काश मूर्ति का साक्ष्य कहाँ से मिला था? मोहनजोदड़ो से। बिरियत स्नानागार मोहनजोदड़ो से। सूती वस्त्र का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा समाज सम्मतता जो किसकी पूजा अति उपासना करता था? मातृ देवी की पूजा जो करते थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त है जो पशुपति है जो उस पर है जो किस पशु का मुहर है जो विशेष रूप से प्रसिद्ध था? पशुपति किसको? शिव की मुहर। किसका? शिव के मुहर। मतलब कृषि सिंधु वासियों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन एवं कृषि। पशुपालन एवं कृषि और उद्योग भी था। मतलब सैदावासी कुल कितने फसल का उत्पादन करते थे? 9 फसल का। कितने फसल का? 9 फसल, जिसमें जो गेहूं और जो मुख्यतः खदान थे। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय किसको जाता है?
सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को, सिंधु घाटी सभ्यता। सैंधव सभ्यता है जो मुद्रा का अधिकांश निर्माण किससे होता था? सेल खड़ी से। किससे? सेल खड़ी से जो किया जाता था। मतलब मोहनजोदड़ो का कुछ नगर है और नदी है जो बराबर पूछ देता है। जैसे हड़प्पा है जो किस नदी के तट पर? रावी नदी पर। हड़प्पा का खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने कब किया था? 1921। 1921। हड़प्पा जो पाकिस्तान के किस जिला में स्थित है? पाकिस्तान के जो पंजाब के प्रांत साहिवाला जिला में। कहाँ? साहिवाला। मोहनजोदड़ो लड़काना जिला में। मोहनजोदड़ो है जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के कौन सा जिला? लड़काना जिला में। मतलब मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर? सिंधु नदी पर। मोहनजोदड़ो के खोज किसने किया था? रखालदास बनर्जी। रखालदास बनर्जी। हाँ। चंदुदड़ो किस नदी के तट पर? सिंधु नदी। चंदुदड़ो सिंधु नदी। कालीबंगा घाघर नदी। कालीबंगा घाघर नदी। कोटदीजी सिंधु नदी। कोटदीजी सिंधु नदी। रंगपुर मादर नदी। रंगपुर मादर नदी। रोपड़ सतलज नदी। रोपड़ सतलज नदी। लोथल भोगवा नदी। लोथल भोगवा। लोथल भोगवा और रोपड़ सतलज। आलमगीरपुर हिंडन नदी। सुतका गेडोर दशक नदी। बनवाली रंगोई नदी। बनवाली रंगोई नदी। धौलावीरा लूनी नदी। धौलावीरा लूनी नदी। तो इतना नदी था इसमें जो बताइए। सैदाबासी है जो वस्त्रों का प्रयोग है जो किस वस्त्र का प्रयोग करता था? सूती एवं ऊनी वस्त्र का। सूती एवं ऊनी वस्त्र का जो प्रयोग करता था। बताइए आग से पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता था? टेराकोटा। क्या कहा जाता था? टेराकोटा। चलिए आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद जय भारत।